mechanism, laws, institutions, and constitutional body for the betterment and dispersed betterment and protection। अब लिखिए शेड्यूल कास्ट, है ना, अनुसूचित जाति, शोषित वर्ग, डिप्रेस्ड क्लासेस वर्गों, माइनॉरिटीज अल्पसंख्यकों व अनुसूचित जनजातियों एंड शेड्यूल ट्राइब्स की बेहतरी एवं संरक्षण हेतु तंत्र, कानून, संस्थाएं और संवैधानिक निकाय। इसको जानेंगे तो एक टॉपिक और कंप्लीट होगा। थोड़ा थोड़ा ही बताएंगे, आपको बहुत जानकारियां हैं। इसको एक हेडिंग डालेंगे, शेड्यूल कास्ट। द टर्म शेड्यूल कास्ट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय साइमन कमीशन, है ना। अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले अब सर्वप्रथम साइमन कमीशन द्वारा किया गया था एंड कम इनटू एग्जिस्टेंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है। और 1935 के भारत शासन अधिनियम में यह अस्तित्व में आया, आगे लिखें, दे वेयर केप्ट अंडर अनटचेबल आर लोअर क्लास। पहले इन्हें बिफोर लगा लीजिए, एक सेकंड, बिफोर 1935 कर लीजिए, तब लिखिए ऐसा, बिफोर 1935 दे वेयर केप्ट अंडर अनटचेबल आर लोअर क्लास। 1935 के पहले इन्हें अस्पृश्य अथवा निम्न वर्ग के अंतर्गत रखा जाता था। थोड़ी हिस्ट्री की जानकारी हुई, लाइन बदल के लिखिए। These people were victims of socio-economic and cultural discrimination of the upper castes. Socio-economic and cultural discrimination of upper castes. ये लोग उच्च जातियों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक भेदभाव के शिकार थे। ठीक है, भेदभाव के शिकार थे। The British government had used the term dispersed class. The British government had used the term depressed class to identify अस्पृश्य कही जाने वाली निजातियों की पहचान हेतु ब्रिटिश सरकार ने शोषित वर्ग शब्द का प्रयोग किया था। शोषित वर्ग शब्द का प्रयोग किया था। दीज कास्ट कॉल्ड अनटचेबल, दीज कास्ट कॉल्ड अनटचेबल्स, यानी जो अस्पृश्य कहे जाते थे, इनको उन्होंने शोषित वर्ग कहा का शब्द का प्रयोग किया। इन 1908 द वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड मिंटो सजेस्टेड dividing the Hindu population into 3 classes। यहीं से आया था बांटो राज करो, है ना, 1908 जो था। हिंदू पॉपुलेशन इनटू दीज क्लासेस। 1908 में भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो ने हिंदू जनसंख्या को 3 वर्गों में, हिंदू, ट्राइबल
एंड एक्सप्लॉइटेड क्लासेस। हिंदू जनजाति एवं शोषित वर्ग में बांटने का सुझाव दिया। हिंदू जनजाति एवं शोषित वर्ग में बांटने का सुझाव दिया। In 1931, Dr. Ambedkar proposed to change the name of depressed classes to scheduled caste है ना, to scheduled castes in second round table conference। 1931 में डॉक्टर अंबेडकर ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शोषित वर्ग का नाम बदलकर अनुसूचित जाति करने का प्रस्ताव रखा। ठीक है, अनुसूचित जाति शब्द का प्रस्ताव रखा। द टर्म शेड्यूल कास्ट वाज एडॉप्टेड The term scheduled caste was adopted in 1935 to provide some protection to this socio-economically oppressed class। 1935 में अनुसूचित जाति शब्द को अपना लिया गया ताकि सामाजिक आर्थिक रूप से पीड़ित वर्ग को कुछ सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सके। अब एक हेडिंग बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल safeguard and other provision of SC in India, scheduled caste in India। अदर प्रोविजन फॉर शेड्यूल कास्ट इन इंडिया। इसमें लिखेंगे, पहले हिंदी में लिख लो, भारत में अनुसूचित जातियों की सुरक्षा हेतु संवैधानिक रक्षोपाय और अन्य प्रावधान। इसमें एक हेडिंग बनाइए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू शेड्यूल कास्ट, एक सब हेडिंग है, फिर हम ABCD करवाते हैं। लिखें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू शेड्यूल कास्ट। सबसे पहले लिखिए ए में बताना चाह रहे हैं डिफिनीशन करके, ए लिख के लिखिए डिफिनीशन। अगर आपको इसको डिफिनीशन देखनी है तो आप चले जाइए आर्टिकल 341 में, लिखें आर्टिकल 341 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो आर्टिकल 341 में शेड्यूल कास्ट की बात कही गई है। आर्टिकल 342 में जाएंगे तो ट्राइब की बात कही गई, शेड्यूल ट्राइब की। इसके अलावा यहीं पे लिखिए आर्टिकल 366 है ना, क्लियर डिफिनीशन ऑफ SC यहां पर मिलेगा। अब भी डाल लीजिए। अब ये लिखाएंगे हम नहीं, इसको आप पढ़ेंगे स्वयं। लिखाना है, अरे यार इतना तो इज्जत की बात है यार, इतना तो करना चाहिए ना। बी लिखिए स्टैंडर्ड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक रक्षोपाय के मानक, सामाजिक रक्षोपाय के मानक। पहले में लिखिए आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मिला है ना, है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, अंतःकरण को क्या बोलेंगे, कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन
practice and propagation of religion। अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, एक प्रकार से सामाजिक रक्षोपाय है। सी लिखिए, सेफ गार्ड रिलेटेड टू एजुकेशनल, safeguard related to educational, economic and public planning। शैक्षिक, आर्थिक व लोक नियोजन संबंधी रक्षोपाय। लिखो आर्टिकल 15, 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 46, 46, आर्टिकल 320, 320, 335, ठीक है। पॉलिटिकल सेफगार्ड लिखिए नेक्स्ट में, नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए, डी कर लीजिए। ए बी सी डी बिना काम कैसे चलेगा? एनीबॉडी कैन डांस। हम लोग कर लेते हैं ए बी सी डी ई, एनीबॉडी डांस विद इफिशियंसी। हाँ, क्यों? एनीबॉडी कैन डांस विद efficiency, that is ABCDE। लिखो पॉलिटिकल सेफगार्ड, आर्टिकल 330, 332, 243 घ, और हिंदी वाले घ लिखेंगे, अंग्रेजी में डी। इसमें बच्चा 3138 आर्टिकल लिख लो। इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की चर्चा है, बस यही एक लिखना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात। इसमें एक हेडिंग बनाना है आपको, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1955। चलिए, इसी के बीच में आपकी सफलता भी है। हम इसमें 55 का बताए, 55 में अस्पृश्यता का अंत के लिए एक एक्ट आया था, आपको मालूम है। इसको आगे चर्चा करेंगे कल। आज करेंगे अब सेमिनार। जो लोग 2 लोग जाएंगे, बाकी रुकेंगे।